प्यारे दोस्तों, आज का विषय है ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोग आज के विषय में देखेंगे कि कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और हर एक ट्रांसपोर्टेशन के जो भी मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो आते आते हैं ट्रांसपोर्टेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन से। देखिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन है जो 87% टोटल ट्रांसपोर्टेशन का जो हिस्सा है उसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है 87%। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में आपका 599 नेशनल हाईवेज़ हैं और जिनकी लेंथ है 599 नेशनल हाईवेज़ हैं और उनकी लेंथ कितनी है आपकी 132 किलोमीटर उनकी लेंथ है। ओके, और यहाँ पे देखिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 27 EW। ठीक है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, और भी बात देखिए फ्रेंड कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर है नेशनल हाईवे का भी और लार्जेस्ट शेयर है स्टेट हाईवे का भी। कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेयर है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक परियोजना चलाई गई थी जहाँ पे हम लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको जोड़ने का काम किया गया था। ठीक है, इसको ठीक है, और एक और चीज़ देखिए कि मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ कि नॉर्थ गोल्डन कॉरिडोर के साथ साथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी पास किया गया था, जो कि जिसका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ मीटिंग पॉइंट है आपका झांसी में इन लोग का मीटिंग पॉइंट है। तो ये भी आप अपनी तरफ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि नेशनल हाईवे जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? लगभग 40% ऑफ द जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मान यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका 40% को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे और रेल ट्रांसपोर्टेशन के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रेल कब स्टार्ट हुआ था? रेल 1853 में स्टार्ट हुआ था। जो पहली ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने की चली थी, लगभग 33 किलोमीटर की पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है वो कहाँ पे ये है? बुलेट ट्रेन की परियोजना अहमदाबाद मुंबई को जोड़ने के लिए परियोजना बनाई गई है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि जो ब्रॉड गेज होता है, जो कि उसके बीच की दो रेल पथ के बीच की दूरी कितनी होती है आपकी? ये लगभग 5.5 फीट की दूरी होती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, और आगे आने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, मैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं इसमें कवर अप करके चल रहा हूँ। और यूपी में जो रेलवे जोन है उसके एनी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूपी से रिलेटेड जो एनी रेलवे का हेडक्वार्टर है वो आपका गोरखपुर में रिलेटेड है। ठीक है, और फ्रेंड कुछ हेडक्वार्टर्स और भी जान लीजिए कि और उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लोकेटेड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग जो रेल की फैक्ट्रीज़ हैं उसके बारे में पता करते हैं कि फैक्ट्रीज़ का क्या है। रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे है? आपका कपूरथला में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर में है। अभी एक और कोच फैक्ट्री है जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। तो इसको ध्यान में रखना है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में है और एक कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। ठीक है, व्हील एंड एक्सेल का जो रेलवे की फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? बैंगलोर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप DLW बोलते हैं इसको, ये कहाँ पे है? ये आपका बनारस में है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? रेलवे स्टाफ कॉलेज आपका बड़ौदा में है। बड़ौदा में है रेलवे स्टाफ कॉलेज। और पहला स्टेट वेयर द रेल ट्रैक इज़ इन PPP मॉडल में पहला स्टेट जो रेल ट्रैक को PPP मॉडल में है वो गुजरात में है। कोंकण रेलवे है जो क्या करता है? रोहड़ और मैंगलोर टू
को कनेक्ट करता है। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे है इंडिया के, ये आपका कनेक्ट करता है कोंकण रेलवे रोहा टू बैंगलोर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेलवे से रिगार्डिंग इतनी बातें हो चुकी हैं और आगे हम लोग और भी बातें करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एयर और नेवल ट्रांसपोर्ट का। तो सबसे लार्जेस्ट शिपयार्ड कहाँ पे आपका, कोच्चिन में। ठीक है, जो पारादीप पोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको उसी की मैं बस जानकारी दे रहा हूँ। लार्जेस्ट शिपयार्ड आपको कोच्चिन में है, पारादीप पोर्ट आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, जो मैनमेड पोर्ट चेन्नई और टुटिकोरिन कौन से है, ये सब मैनमेड पोर्ट है, चेन्नई और टुटिकोरिन। कांडला पोर्ट कहाँ पे है, कांडला पोर्ट आपका गुजरात में है। काकीनाडा पोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एलेप्पी आपका केरल में है, एन्नौर आपका तमिलनाडु में है। ये सब पोर्ट है, ये सब आपको ध्यान में रखना है कि एलेप्पी कहाँ पे है, एलेप्पी केरल में है और एन्नौर आपका तमिलनाडु में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं फ्रेंड, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और चीज़ है कि नेशनल वाटरवे गंगा रिवर में नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे की मान्यता दी गई है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ती है। ओके, और भी नीचे आ रहे हैं और भी जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। शिपयार्ड कुछ शिपयार्ड और वो किस स्टेट में पाई जाती है। तो गार्डन रीच वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आपका आंध्र प्रदेश में है, मझगांव डॉक्स आपका महाराष्ट्र में है, कोच्चिन शिपयार्ड आपका कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, फिर से हम एक बार वो कर देते हैं कि गार्डन रीच आपका वेस्ट बंगाल में, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक्स आपका महाराष्ट्र में और कोच्चिन शिपयार्ड आपका केरल में पाई जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ही हम धन्यवाद कहेंगे। और आगे भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा, उसमें से भी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट कर रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो लेक्चर लेके आते रहेंगे। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे भी हम लोग और अच्छी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी में और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ लाके रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।